प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको उच्चावच प्रदर्शन करने की जो विधियों का जिक्र किया, उनमें हमने प्रोफाइल की चर्चा की। उससे पहले के लेक्चर्स में हम और विधियों की बात कर चुके हैं, चाहे वो कंटूर्स हो, हेस्चूर्स हो, हिल शेडिंग हो या आभारंजन हो। इन सब की बात हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोफाइल कैसे बनती है और उसकी क्या उपयोगिता है उसकी बात मैंने की थी कि समोच्च रेखाओं के मानचित्र के आधार पर, समोच्च रेखाओं के स्वरूप के आधार पर अगर हमें गहन अध्ययन करना हो तो हम परिच्छेदिका की रचना करते हैं। और दो प्रमुख विधियां हैं परिच्छेदिका की रचना करने की। ये चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे परिच्छेदिकाओं के प्रकार की परिच्छेदिकाओं के भी उनकी जो रचना विधि है और उनकी जो उपयोगिता है उसके आधार पर चार प्रकार किए जाते हैं। चार प्रकारों के रूप में परिच्छेदिकाओं को रखा जाता है और चारों की अपनी अपनी उपयोगिता है, चारों का अपना अपना अध्ययन का अपनी अपनी रचना प्रक्रिया है और अपने अपने तरीके से वो अध्ययन में योगदान देती हैं, अपने अपने तरीके से वो अध्ययन को पुष्ट करती हैं। जिस उद्देश्य से, जिस आवश्यकता के लिए हमें अध्ययन करना है, उसकी जो रचना है वो उसी आधार पर की जाती है। पहली बात हम करेंगे, पहला जो वर्ग है या पहला जो विभाजन किया जाता है परिच्छेदिकाओं का, वो है संक्रम परिच्छेदिकाएं, सीरियल प्रोफाइल जिसको कहा जाता है। यदि किसी समोच्च रेखीय मानचित्र पर विभिन्न रेखाओं यानी विभिन्न काट रेखाओं, विभिन्न लाइंस ऑफ सेक्शन के सहारे खींची गई परिच्छेदिका एक साथ क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित कर दी जाए, परिच्छेदिकाओं की इस श्रृंखला को संक्रम परिच्छेदिका कहा जाएगा। संक्रम परिच्छेदिकाएं बनाने के लिए मानचित्र पर आवश्यक संख्या में कुछ समानांतर रेखाएं होती हैं और इसके पश्चात इन अलग अलग काट रेखाओं के द्वारा इनको बनाया जाता है और इन परिच्छेदिकाओं को एक श्रृंखला के रूप में क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं। और इन पर पहचान के लिए प्रत्येक परिच्छेदिका पर संबंधित काट रेखा का नाम जैसे CDEF आदि लिख देना चाहिए। तो पहला तो है सीरियल प्रोफाइल। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये क्रमानुसार होती हैं, इनको व्यवस्थित परिच्छेदिका भी कहते हैं। और इनका ये एक परिच्छेदिका नहीं होती, ये 4-5 परिच्छेदिकाओं को जब क्रम से एक के बाद एक बनाया जाता है तो इस संपूर्ण स्वरूप को संक्रम परिच्छेदिकाएं कहा जाता है। ये होता इसलिए है कि जब हम इस रूप में ये किया जाता है कि समोच्च रेखीय मानचित्र हमारे पास है, समोच्च रेखाओं का स्वरूप हमारे पास है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि मान लीजिए वृत्ताकार समोच्च रेखाएं हमारे पास हैं, जिसमें सबसे अंदर का जो सबसे छोटा वृत्त है वो 500 मीटर, उससे बाहर वाला 400 मीटर, फिर उससे बाहर वाला 300 मीटर, उससे बड़ा वाला 200 मीटर और जो सबसे बड़ा बाह्य वृत्त है वो 100 मीटर की ऊंचाई को दर्शाता है। मान लीजिए ये 5 वृत्ताकार रेखाएं हमारे पास एक के अंदर एक सर्किल के रूप में बनी हुई हैं। इनको 100 से लेकर 500 मीटर तक की ऊंचाई ये दर्शाते हैं। ऐसे में हम इनके बीचों बीच, इस वृत्त के बीचों बीच एक रेखा खींचेंगे जो बाहरी रेखा को दोनों तरफ से टच करेगी, वो AB रेखा कहलाएगी, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे एक और रेखा खींचेंगे जिसमें ऐसा हो सकता है कि जो सबसे अंदर वाला सर्किल है 500 मीटर वाला वो ना आए, 100 से 400 मीटर की रेखाएं आए। उससे नीचे एक और लाइन खींचेंगे। ये सब क्षैतिजवत रेखाओं की बात मैं कर रही हूँ, जो काट रेखाएं हैं, लाइंस ऑफ सेक्शन है, इसकी बात मैं कर रही हूँ। एक और रेखा खींचेंगे, उसमें संभवतः 100, 200, 300 ये तीन ही रेखाएं, तीन ही वृत्त आएंगे और 400 और 500 मीटर वाला वृत्त नहीं आ पाएगा। यही स्थिति जो सेंट्रल लाइन है, जो AB रेखा हमने खींची, उसके ऊपर भी 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि सारे वृत्त आए। एक में शायद 500 मीटर वाला वृत्त, जो सबसे अंदर वाला छोटा वृत्त है, वो नहीं आ पाएगा और दूसरी को जो 400 मीटर वाला वृत्त है वो भी टच नहीं कर पाएगा। तो ये 5 रेखाएं मान लीजिए हमने बना ली। इन 5 रेखाओं के सहारे अलग अलग प्रोफाइल की रचना की। इसमें जो केंद्रीय रेखा है उसमें हमको 500 मीटर तक का ऊंचा स्वरूप दिखाई देगा, पहाड़ी जैसा स्वरूप दिखाई देगा। जो उसके बाहर वाली रेखाएं हैं उनमें थोड़ा सा ऊंचा पठार दिखाई देगा। जो उससे नीचे वाली रेखाएं हैं उसमें एक निचला पठारी स्वरूप नजर आएगा और फिर बिल्कुल मैदानी स्वरूप भी नजर आ सकता है अगर हम और रेखाएं खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में इन सभी परिच्छेदिका, इन सभी जो लाइंस ऑफ सेक्शन है, जो काट रेखाएं हैं, उनके सहारे जब 4-5 परिच्छेदिकाओं की रचना, हर काट रेखा के सहारे एक अलग परिच्छेदिका की रचना जब की जाती है और उनको व्यवस्थित रूप से एक के बाद एक साथ अभिव्यक्त किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो इनको हम संक्रम परिच्छेदिकाएं या सीरियल प्रोफाइल कहते हैं।
अब जो दूसरा स्वरूप है, दूसरा जो प्रकार है वो है अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं, सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल। यदि समोच्च रेखीय मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के अनुसार प्राप्त परिच्छेदिकाओं को अलग अलग बनाने की बजाय उसी चौखट में, उसी स्क्वायर में, उसी बॉक्स में एक ही आधार रेखा पर खींच दिया जाए तो ये अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं, सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल कही जाएंगी। इनमें किसी स्थल रूप में स्थान स्थान पर होने वाले ढाल परिवर्तनों को केवल एक परिच्छेदिका के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। अतः ढाल परिवर्तन के समुचित निरूपण के लिए उस स्थल रूप के समोच्च रेखीय मानचित्र पर समान दूरी के अंतर पर कुछ सरल और परस्पर समानांतर रेखाएं खींचकर प्रत्येक रेखा के अनुसार अलग अलग परिच्छेदिका बनाना आवश्यक होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत जटिल स्थल रूप होता है, समोच्च रेखाएं गड्ढ-मड्ढ होती हैं, ऐसे में एक ही सीधी रेखा खींचकर, समानांतर रेखा खींचकर हम अलग अलग अगर प्रोफाइल बनाते हैं तो वो उतनी उपयोगी सिद्ध नहीं होती। जो धरातल के जो सूक्ष्म डिटेल्स हैं वो छूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह अधिक समीचीन होता है कि हम समोच्च रेखीय मानचित्र पर समान दूरी के अंतर पर कुछ सरल और परस्पर समानांतर रेखाएं खींचकर प्रत्येक रेखा के अनुसार अलग अलग परिच्छेदिकाएं बनाएं। और यदि एक तो तरीका ये कि अलग अलग परिच्छेदिकाएं हम संक्रम परिच्छेदिकाओं के रूप में बनाएं। एक ये है जिसमें हम 5 परिच्छेदिकाएं बनाएंगे, पांचों की काट रेखाओं के बराबर 5 आधार रेखाएं भी लेंगे। लेकिन अगर हम एक ही आधार रेखा पर इन सारी परिच्छेदिकाओं को बना देते हैं तो उनके मिले जुले स्वरूप को, जो एक दूसरे के ऊपर भी आती दिखती हैं, कहीं एक दूसरे के ऊपर आएगी, कहीं एक दूसरे के नीचे जाएगी, इस प्रकार की जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित सी होती हुई दिखती हुई परिच्छेदिकाओं की जो रेखाएं हैं वो होती हैं, उनको हम सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित परिच्छेदिका कहते हैं। उदाहरणतः किसी क्षेत्र में समोच्च रेखीय मानचित्र पर ABCDEF और GH 4 सरल और समानांतर काट रेखाएं, लाइंस ऑफ सेक्शन बनाई गई। पहले बतलाई गई विधियों के अनुसार इन काट रेखाओं के सहारे अलग अलग धरातल की परिच्छेदिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अब अलग अलग काट रेखाओं के सहारे खींची गई परिच्छेदिकाओं को 4 रूपों या प्रकारों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इनको संक्रम परिच्छेदिकाएं भी कह सकते हैं हम, अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं, मतलब इनको हमने अलग अलग बना लिया। एक तरीका तो होता है कि हम संक्रम परिच्छेदिका के रूप में अलग अलग इनको दिखा दें। एक है कि हम अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं के रूप में एक ही आधार रेखाओं को पर सबको सुपर इम्पोज कर दें, सबका अध्यारोपण कर दें, सब एक ही साथ मिली जुली सी बना दें। तीसरा जो स्वरूप होता है वो होता है प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। ये तीसरा प्रकार है जिसमें न तो सारी परिच्छेदिकाएं एक साथ मिक्स्ड होती हैं, मिक्स्ड से मतलब एक साथ घुली मिली सी, जिसमें कोई किसी के ऊपर जा रही है, कोई किसी के नीचे जा रही है, उसमें उनको अलग अलग संकेत से, अलग अलग चिन्ह से प्रदर्शित करना पड़ता है, अलग अलग इंडिकेटर देना पड़ता है ताकि उनको पहचाना जा सके। और उन पे जो काट रेखा है उसका नाम भी लिखना पड़ता है, ABCDEF GH जो भी हम लिखना चाहें। और तीसरा जो है वो है प्रक्षिप्त परिच्छेदिका। उसमें भी इसी तरीके से, मान लीजिए हमने 4 प्रोफाइल्स या प्रोफाइल बनाने के लिए 4 काट रेखाएं बनाई, लाइंस ऑफ सेक्शन बनाए। प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं बनाने के लिए पहले अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं खींची जाती है। तो हमने 4 काट रेखाएं बनाई, उन 4 काट रेखाओं के आधार पर हमने 4 अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं बनाई और उन चारों परिच्छेदिकाओं को हमने एक ही आधार रेखा पर बनाया। इससे नजर आया कि वो एक दूसरे से के ऊपर अध्यारोपित हैं, कहीं पर किसी का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, कहीं पर किसी का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। तो प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं बनाने के लिए पहले अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं खींची जाती हैं और उसके पश्चात अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में प्रत्येक परिच्छेदिका के दिखलाई न देने वाले निचले भाग मिटा दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाओं में किसी परिच्छेदिका के वे भाग जो नीचे होने के कारण पहले खींची गई परिच्छेदिकाओं के पीछे छिप जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं। जो भाग नीचे छुपे हुए होते हैं वो मिटा दिए जाते हैं, जिससे एक शीर्ष रेखा स्थल रूपों की नजर आती है। और संपूर्ण जो स्थल रूप उस क्षेत्र का है उसके एक जो शीर्ष रेखा है, जो शीर्ष समानांतर रेखा है, जो शीर्ष उच्चावच है, वो उसमें नजर आता है। प्रक्षिप्त परिच्छेदिका बनाने के लिए
ध्यान से सुनिए फिर से। पहले अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं खींची जाती हैं और उसके पश्चात अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में प्रत्येक परिच्छेदिका के दिखलाई न देने वाले निचले भाग मिटा दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाओं में किसी परिच्छेदिका के वे भाग जो नीचे होने के कारण पहले खींची गई परिच्छेदिकाओं के पीछे छिप जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं। इसमें परिच्छेदिका के उन भागों को छोड़ दिया जाता है जो पहली परिच्छेदिका के नीचे हैं। इसी प्रकार तीसरी और चौथी परिच्छेदिकाओं के क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी परिच्छेदिकाओं से के नीचे के भागों को उसमें छोड़ दिया जाता है। तो अंतिम जो एक शीर्ष रेखा दिखती है वही इसमें नजर आती है, जो स्थल रूप का एक सामान्य चित्र प्रस्तुत करती है। चौथा जो वर्ग है इसका परिच्छेदिकाओं का, जो विभाजन हम करते हैं, वो है कंपोजिट प्रोफाइल्स या मिश्र परिच्छेदिकाएं। मिश्र परिच्छेदिकाओं के द्वारा किसी स्थल रूप की जो प्रोफाइल है उसमें स्काई लाइन दिखाई जाती है। अतः इन परिच्छेदिकाओं को बनाने के लिए अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में सबसे ऊपर के भागों को दिखलाने वाली रेखा को छोड़कर शेष भाग मिटा दिए जाते हैं। सबसे ऊपर जो नजर आ रहे हैं उनके अलावा बाकी भाग मिटा दिए जाते हैं। तो एक ये होती है मिश्र परिच्छेदिका। प्रक्षिप्त परिच्छेदिका और मिश्र परिच्छेदिका को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इनमें अंतर ये है कि प्रक्षिप्त परिच्छेदिका में मान लीजिए पहली प्रोफाइल है और फिर दूसरी प्रोफाइल है, तो दूसरी प्रोफाइल के नीचे के पीछे छुपा हुआ पहली प्रोफाइल का अगर कोई भाग होगा तो उसे मिटा दिया जाएगा और जो ऊपर नजर आ रहा है उसे रहने दिया जाएगा। फिर दूसरी और तीसरी के बीच में जो दूसरी का छुपा हुआ भाग होगा उसको मिटा दिया जाएगा। लेकिन कंपोजिट प्रोफाइल में, मिश्र प्रोफाइल में ऐसा नहीं होता। मिश्र प्रोफाइल में पूरी एक ही स्काईलाइन दिखती है और नीचे के सारे हिस्से मिटा दिए जाते हैं। जो बस ऊपरी लाइन है, चाहे वो किसी भी परिच्छेदिका का हिस्सा हो, उसी को मार्क किया जाता है, उसी को बने रहने दिया जाता है, जिससे कि स्थल रूप का एक पहली नजर में जो एक चित्रण हमारे सामने आता है, जो एक स्वरूप हमारे सामने आता है, वो हम देख सकें, समझ सकें। तो ये परिच्छेदिकाओं के प्रकार हैं: संक्रम परिच्छेदिकाएं, अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं, प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं और मिश्रित परिच्छेदिकाएं, सीरियल प्रोफाइल, सुपरइम्पोज्ड प्रोफाइल, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल और कंपोजिट प्रोफाइल। आपको शीट्स में ये बनाना है। आप एक शीट बनाएंगे जिसमें आप संक्रम व्यवस्थित प्रोफाइल बनाएंगे, सीरियल प्रोफाइल बनाएंगे, जिसमें 4 प्रोफाइल्स आपको बनानी पड़ेंगी 4 आधार रेखाओं के आधार पर। उसके बाद आप दूसरी शीट पे बाकी जो तीनों है, सुपर इम्पोज्ड, प्रोजेक्टेड और कंपोजिट प्रोफाइल का एक डायग्राम बन लेंगे। वो एक शीट पर आ जाएगा, हमारी जो ज्योग्राफी की फाइल की शीट होती है। तो ये आपकी शीट 2 शीट्स इसमें प्रोफाइल के टॉपिक पे तैयार की जाएंगी। इससे आगे की बात और प्रैक्टिकल की बात हम जो स्किल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे उसकी बात हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।